उड़ने लगेंगे। एक अन्य अवसर पर हुजूर, आपका वारिस कौन होगा? रामचंद्र चिरागे खानदान होगा। चंद्र कृपालु भजुमान श्री राम भजुमान श्री राम। लालाजी महाराज से वही सवाल फिर से पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं अपना प्रतिनिधि छोड़ रहा हूं और वह स्वतः प्रकट होगा। 14 अगस्त 1931 में लालाजी महाराज ने महासमाधि ली। 27 अप्रैल 1931 वे बाबूजी महाराज के स्वप्न में आए। स्वप्न में आ गए। स्वप्न में आ गए। लेटने दो। मन तू शुद्धम तू मन शुद्धि मन तन शुद्धम तू जा शुद्धि ता कष्ण गोयद बाद अजी मन दीगरम तू दीगरी। मैं तू हो गया और तू मैं हो गया, मैं शरीर और तू आत्मा हो गया, ताकि इसके बाद कोई यह न कह सके कि मैं और तू अलग अलग हैं। महासमाधि लेने के बाद भी लालाजी महाराज उनके आध्यात्मिक कार्य के लिए समय समय पर उन्हें निर्देश दिया करते थे। रामचंद्र, start the organization and begin to attract people. Fix up a point of thought. Try to uplift the people morally and spiritually. और उन्होंने अपने गुरुदेव की याद में सन 1945 में इंडियन सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत मिशन की स्थापना की तथा इसका नाम भी अपने गुरुदेव के नाम पर ही श्री रामचंद्र मिशन रखा और अपना पूरा जीवन गुरुदेव के आध्यात्मिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने भी उनके आध्यात्मिक कार्य के लिए उन्हें निर्देश दिए। रामचंद्र, your mission will shine without doubt.
Let the time mature for it. You have sown the seed of spirituality throughout. Let the seed grow. I assure you that it will flourish during your lifetime. Don't be disappointed. Do your duty and leave the result to God. You have given the torch of spirituality to India anew, and a bit of it abroad. Have good and capable persons. Take educated people in the mission. What I mean is that we must have cultured persons as our Abhyasis. उनका घर अभ्यासियों से भरा रहने लगा। अभ्यासी प्यार से उन्हें बाबूजी कहकर पुकारते थे। बाबूजी मालन गिर गई। मालिन, क्या हुआ? कैसे गिर गई? कहीं लगा तो नहीं? खुद ही तो गिरा थो और पूछा थो गिर गई। तुम्हार मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिलत है का? Please start meditation. That's all. बाबूजी, गुरु के प्रति प्रेम कैसे कब शुरू होता है? मिलन की अवस्था शुरू होते ही अभ्यासी में गुरु के प्रति प्रेम शुरू हो जाता है। वक्त के साथ ये इस कदर बढ़ जाता है कि एक रूपता का भाव दोनों में ही उत्पन्न हो जाता है। अभ्यासी के लिए गुरु का पद सबसे ऊंचा होना चाहिए। उसे ऊंच नीच के विचारों में नहीं पड़ना चाहिए। उसके सारे विचार उसके गुरु में ही केंद्रित होने चाहिए। क्योंकि प्रेम में दिल एक को ही दिया जाता है। जी बाबूजी। एक शिष्य के लिए गुरु का पद सबसे ऊंचा होना चाहिए, उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं। कुछ खाए पिए का नहीं है का? चुदरा हटी चले। भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके कार्य के लिए निर्देश दिए। रामचंद्र, you are given the first place among the devotees. You have shown those feats of which you have yourself
no idea till now. Radhaji has affection for you. How fortunate you are that she has taken you to be her son. You too should love her as your mother. Now, the entire nature is flowing. The river of grace is in spate. Orders have been issued that power should descend every second. It is the ability of your master that he has strengthened your heart in such a way that it can withstand these powers. बारह जनवरी सन 1946 सहज मार्ग की प्रार्थना बाबूजी महाराज को ट्रांसमिट हुई। O Master, thou art the real goal of human life. We are yet but slaves of wishes, putting bar to our advancement. Thou art our only God and power to bring us up to that stage. 10 उसूलों की शरह भी उन्हें ट्रांसमिट की गई, जो पहली बार किताब के रूप में सन 1948 में छपी। 1956 में उन्होंने रिकॉर्ड कीपर के पद से अवकाश ग्रहण किया। मास्टर जी, आज हमारा दफ्तर का आखिरी दिन था। जी बाबूजी। तत्पश्चात वे पूरी तरह अपने मालिक के कार्य में जुट गए। अभी हमको वॉशरूम के काम करने हैं, उसके नक्शे में फोन करने पड़ेंगे। ठीक है, कंटिन्यू वर्किंग विद अस। ठीक है। सन 1964 शाहजहांपुर। जी नमस्ते। नमस्ते। मैं गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ। गुरुदेव अभी आराम कर रहे हैं। अच्छा। आप चाहें तो उनके कमरे में जाकर बैठ सकते हैं। जी। बस हफ्ते के उनके आराम में कोई खलल ना पड़े। जरूर। आइए मैं उनका कमरा आपको दिखा दूं। क्या यही व्यक्ति मुझे लक्ष्य तक ले जाने वाले हैं? इन्हें तो शायद चलने फिरने में भी दूसरों की जरूरत पड़ती होगी, फिर ये मेरी क्या मदद करेंगे? जी मैं मद्रास केंद्र का अभ्यासी हूँ। कितनी गहरी आंखें हैं इनकी। मैंने ऐसी आंखें पहले कभी नहीं देखी। कितनी पारदर्शी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं निर्मल नील आकाश के भीतर झांक रहा हूं। लगता है जैसे इनकी आंखों के भीतर सारा आकाश, सारी सृष्टि समा गई है। अब मुझे विश्वास हुआ कि बाल कृष्ण के मुख के अंदर माता यशोदा को सारा विश्व दिखाई देने की पौराणिक कथाएं वास्तविक हैं। यही मेरे सद्गुरु हो सकते हैं, जो मुझे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं।
आपका सामान कहाँ है? जी मेन रोड पर खड़ी कार में मेरा सामान रखा है। कार को इस ओर बुलवा लो और उसमें रखे सूटकेस को उतरवा कर बगल के कमरे में रखवा लो। जी बाबूजी। इनके लिए खाने नाश्ते का प्रबंध करिए जरा जल्दी। अच्छा, तो अब ये नहाने जा रहे हैं। नल चला नहीं वो आवाज। जी अब मुझे अभी आप नहा लीजिए, पानी तैयार है। जी हे भगवान, ये क्या? ये तो मेरे लिए पानी भर रहे थे और मैं बैठा देखता रहा। कितना सहज व्यवहार है इनका। इनके आतिथ्य का तो एहसास तक नहीं होता। इनमें एक सद्गुरु होने की पूरी सामर्थ्य है। लालाजी महाराज का जन्मोत्सव बसंत पंचमी के उत्सव के रूप में मनाया जाता था। उन 3 दिनों में शाहजहांपुर में काफी बड़ी संख्या में अभ्यासी इकट्ठा होते थे। बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। अरे ओ मालिन, वो त्रिपाल कहाँ रखा है? अरे ओ चुड़ैल, सुनती क्यों नहीं? वो त्रिपाल कहाँ रखा है? कहाँ जाने कहाँ रखा है? बाबूजी, ऐसा लगता है उत्सव के इन 3 दिनों में यहाँ का माहौल एकदम अद्भुत अद्वितीय सा हो जाता है। देखो, जब उत्सव खत्म हो जाएगा तब आपको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। इन 3 दिनों में ऐसे लगता है जैसे लाला जी साहब सारे घर के ऊपर में एक कंबल सा उठा देते हैं, और जब उत्सव खत्म हो जाता है तो ऐसे लगता है जैसे लाला जी साहब उसी कंबल का एक कोना खींच के उठा देते हैं। उत्सव के इन 3 दिनों में सारा माहौल रूहानियत से भरा रहता है। ये लाला जी साहब की ही मेहरबानी है। इसीलिए आज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं, मैं सो जाता हूँ। अरे पारसारथी, तुम लेटे हो क्यों? जी बाबूजी। क्या हो गया?
आज मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं बाबूजी। ठहरो, मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, आप क्या कर रहे हैं? इसमें क्या बुरा है? देखो, जब मुझे पैरों में दर्द हुआ था तो आपने भी मेरे पैर कितनी बार दबाए हैं। जब आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें, खिदमत करें। बाबूजी, आपका शिष्य होकर मैं आपको ये नहीं करने दे सकता। देखो, हम आपको एक बात बताते हैं। एक बार हमारे पैरों में भी बहुत दर्द हुआ। हम चारपाई पर लेटे थे और अयो अम्मा करने के बजाय दीनन दुख हरन नाथ, दीनन दुख हरन नाथ, संतन हितकारी गा रहे थे। इसी बीच में